हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का 12वां पाठ पौधे के पंख पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि लेखक को जो श्रीधर है उससे जलन हो रही थी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और श्रीधर कौन है? अ, उसकी माँ की प्यारी सखी का बेटा है। ठीक है। और वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि घर में शादी है, तो यहाँ पर आया है। और जलन उसे क्यों हो रही है? क्योंकि श्रीधर उसके सामने लेटा हुआ है। वो यहाँ पर आते ही उससे बोला चलो बॉल खेलते हैं। तो उसने कहा कि मुझे बॉल खेलने नहीं आती। तो वो इस बात पर हंस पड़ा था कि ये मामूली सा खेल भी तुम्हें खेलने नहीं आता। तो वो बेचारा चुप रह गया था सुनकर लेकर। तो सचमुच जो थी उसे बॉल खेलने नहीं आती थी। ठीक है। सचमुच में उसे बॉल खेलना नहीं आता था। तो दादी माँ, माँ और ताई, ठीक है, दादी माँ, माँ और ताई, कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देता। उसे कोई खेलने ही नहीं देता था। क्यों नहीं खेलने देता था? क्योंकि वो क्या कहती थी, हमेशा कहती रहती हैं कि हाथ पैर टूट गए तो, मतलब इस डर से उसको खेलने ही नहीं देते थे। तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो डरा डरा सा रहेगा, सहमा सा रहेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, है ना। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, पर आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा था। आज क्यों बुरा लग रहा था? कि श्रीधर भी उसकी उम्र का ही बच्चा है, वो इतना तेज है, उसको खेलने भी आता है ना। और अम, सेहत में भी अच्छा है। लेकिन इसे तो ना खेलने आता है, ना इसे कोई खेलने देता है घर में। ये कहते हैं कि हाथ पैर टूट जाएंगे। ठीक है। तो अभी तक इसको ताई जी का, माँ का, दादी का ऐसा बोलने से बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही देखा है, फिर सोच भी रहे कि एक श्रीधर ही थोड़ी ना कि इसको देखकर मुझे गुस्सा आ रहा हो। सचमुच मैं अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं जाने देती। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ। मतलब अपने घर से वो सामने जो कोठी होगी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे चहल पहल रहती है, खूब खेलते हैं। तो मैं उनको देखता हूँ। मैं तो खेलता ही नहीं, है ना, क्योंकि मुझे खेलने जाने ही नहीं देते। ठीक है। और बाहर तो निकलने ही नहीं देते, क्योंकि जो दादी माँ है वो तो पड़ोस में भी नहीं जाने देती बच्चों के साथ खेलने। तो ये बेचारा दूर से ही देखता है बच्चों को खेलते हुए, और वे आपस में लड़ते और खेलते रहते हैं। मेरा मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठा है, मतलब लालायित हुआ कि मैं भी जाऊं और वहां पर खेलूं उनके साथ। पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने नहीं जाने देते। घर के बड़ों ने उसको बहुत लाड प्यार से रखा था, उसे खेलने ही नहीं जाने देते थे, गेट के बाहर अकेले नहीं जाने देते थे। तो उन्हें डर है कि कहीं मैं चोट चपेट ना खा जाऊं, कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मुझे नज़र ना लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेल कूद से डरने लगा हूँ। तो अब उसकी आदत ही पड़ गई है, तो अब वो खुद ही नहीं खेलता कूदता, है ना। जैसा बना दिया उसको बेचारा, वैसा ही बन गया, डरपोक सा। अपने लॉन में ही खेलता क्या है देखना, अपने लॉन में वो खेलता है किसके साथ? अपने नौकर किस्नू के साथ। ठीक है। किस्नू के साथ वो खेलता रहता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अपने नौकर किस्नू के साथ खेलता है, और मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ। खेलता भी कैसे है, अपने आप बॉल फेंकता है, और बॉल जब झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढ कर ले आता है। बस ये खेलता है वो, कि बेचारा खुद ही बॉल फेंकता है। अगर वो बॉल भी दूर चलेगी झाड़ी या नाली में, वो भी लॉन में ही खेलता है, गेट के बाहर नहीं, खुद वहाँ खेलेगा, खुद ही बॉल फेंकेगा। बॉल अगर दूर चलेगी नाली या झाड़ी में तो नौकर उठा के लाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है। तो यानी कि शारीरिक विकास इसका ठीक से नहीं हो पाया, है ना।
किस्नू जब ढूंढ कर ले आता है और मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। बस ये खेलता है ये, ठीक है। अपने स्कूल के मैं साथियों से भी मैं एक दो बार ही बात करता हूँ, ठीक है। मुझे किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको करने ही नहीं दी कभी बात। माँ कहती है लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोबत में रहना अच्छी बात नहीं, यानी कि उनकी संगति में रहना, उनके साथ रहना अच्छी बात नहीं है, तो लड़कों से भी दूर रहना है। मैं डरता रहता हूँ कहीं मैं गंदा ना बन जाऊं, तो बेचारा यहाँ भी डर उसको, तो इसलिए वो बात भी नहीं करता। कभी एक दो बार ही बात की होगी उसने। पर आज मुझे लग रहा है मैं सबसे गंदा हूँ, क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। स्कूल में भी मैं कमज़ोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब खेलेगा ही नहीं तो एक्टिव नहीं है ना, तो बेचारा बैठा रहता है, ना किसी से ज़्यादा बात करता है, ना खेलता कूदता है, ना स्कूल के खेलों में वो भाग लेता है ना। तो आप देखते हैं कि स्कूलों में कितने सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं, है ना। तो किस लिए कि सभी बच्चे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अपनी प्रतिभा जिनके अंदर जो जो है वो उसमें भाग ले सके, है ना। लेकिन अब खेलों में तो भाग खेलना तो किसको पसंद नहीं, है ना। सभी बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है, उछल कूद करना खेलना अच्छा लगता है। अब ये क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि शुरू से इसको खेलने नहीं दिया, गेट के बाहर जाने नहीं दिया। अगर नज़र लग गई, चोट लग गई, गिर गया, तो ये अब खुद से ही डरने लग गया। उसकी आदत ही पड़ गई कि अब अगर मैंने कुछ किया तो मैं गिर जाऊंगा, है ना। डर हो गया उसको, डर उसके अंदर बैठ गया बचपन से, है ना। साथ ही साथ अच्छा स्कूल में भी नहीं खेलता, फिर उसको आदत पड़ गई, ज़्यादा बात भी नहीं करता, क्योंकि माँ ने कहा कि गंदे लड़कों के साथ नहीं रहना, तो उसको लगता है सारे ही गंदे हैं, तो इसलिए वो उनसे भी बात नहीं करता है ना। तो किस तरह का वो लड़का है देखो, है ना। तो जैसा बचपन में हम लोग, क्योंकि बच्चे को थोड़ा खुला भी छोड़ना चाहिए, ये है पौधे के पंख, तो वो पंख ही काट दिए उसके, तो है ना। तो उसके निकले ही नहीं, बेचारे के निकलने लगे, काट दिए। खेलो मत, जाओ मत, नौकर के साथ खेलता है, बॉल उछालता है, बस ये उसकी खेल है, ठीक है। तो पर आज श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने पर ही नहीं, न जाने क्यों झुंझलाहट हो रही है। श्रीधर ने आज मुझसे कहा था चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। मैं सहमी सहमी निगाहों से उसे देखता रहा, मतलब डरा हुआ सा कि ये क्या बात बोल गया, ये तो बहुत बड़ी बात बोल गया कि शहर घुमा के लाओ। जो गेट के बाहर नहीं जाता, जो खेलता कूदता नहीं, दूसरों से बात तक नहीं फालतू करता, वो क्या शहर घुमा के लाएगा। तो वो बेचारे डरी डरी निगाहों से उसे देख रहा है कि ये बोल क्या रहा है श्रीधर। श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा, तो माँ ने कानों पर हाथ रखकर कहा था, तुम सचमुच आज मेरी शामत बुलाओगी। इसकी दादी माँ और इसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। लो, घर के सभी सदस्यों ने इसको इतना लाड प्यार, तो ऐसा भी लाड प्यार क्या कि बच्चा बिगड़ ही जाए, कि उसको बोला कि आप क्यों नहीं भेज देती, दोनों चले जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, है ना। चले ही जाते हैं, आप लोगों के घर में भी कोई रिश्तेदार आते हैं, कुछ तो बच्चे बच्चे उठते हैं, पार्क चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं, है ना। तो इतना तो घुमा ही लाते हो आप आसपास, तो इतना तो कोई भी नहीं मना करता। लेकिन लेखक का कुछ यही हाल था, और श्रीधर बेचारा उसको बोल रहा है, छोटी छोटी बातें भी उसको मतलब उसको लग रहा है कि उसके अंदर डर बैठा हुआ है। बेचारी डरी डरी निगाहों से वो श्रीधर को देखता है कि ये कब से क्या बात बोल रहा है, कभी खेलने को बोलता है, कभी शहर घुमाने को बोलता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, है ना। और माँ भी देखो कानों पर हाथ रख कर कह रही है, ये क्या बात बोल रही हो, है ना, कि मुझे तो डांट पड़ जाएगी, क्योंकि पिताजी और दादी माँ तो इसको घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते, सोचो आप, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही आप पढ़ेंगे इसमें से प्रश्न निर्माण, ठीक है।